कुरान करीम की जिस तरह कई सारी अरबी तफ़ासीर हैं, इसी तरह कई सारी उर्दू तफ़ासीर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अगर हम चाहते हैं कि मोबाइल पर ही उन तमाम उर्दू तफ़ासीर से इस्तिफ़ादा कर सकें तो इसका बहुत आसान तरीक़ा इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा। वैसे अगर आप अपने घर पे लाइब्रेरी बनाते हैं और सारी उर्दू तफ़ासीर अपने पास रखते भी हैं, इसमें बहुत कम लोग कामयाब हो पाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कर भी लेता है साहिब ज़ौक़ इंसान, और करना भी चाहिए, तो फिर भी अगर किसी मतलूबा आयत की तमाम तफसीरें देखनी हो तो उसमें बहुत वक्त लगता है, जबकि डिजिटल दौर ने इस चीज़ को इंतहाई आसान कर दिया है। आपका इसमें बहुत सारा वक्त बच जाता है। आपको मतलूबा आयत खोलनी है, उसका तर्जमा देखना चाहते हैं, उसको 30 उर्दू तफासीर में आप देखना चाहते हैं, तो इस ऐप के ज़रिए से आप बआसानी कर सकते हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसका नाम है तफसीर 1। आप प्ले स्टोर पर लिखें और फिर इसको इंस्टॉल कर लें और फिर इसको ओपन कर लें, तो आपके सामने इसका ये इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर 8 चीज़ें हैं और नीचे 5 चीज़ें हैं। इनमें से एक एक पर क्लिक करते जाएं और उसको समझते जाएं। जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लें। इनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए, सबसे नीचे है कलेक्शंस। इस पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ये कलेक्शंस इस तरह खुलेगा। अब यहाँ पर ऊपर देखिए क्रिएट कलेक्शन है, इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर कलेक्शंस की कैटेगरीज़ बना सकते हैं कि आप किस किस उन्वान पर कुछ आयात और उनके तफसीरी मवाद आप जमा करना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त अंदाज से आप इसके अंदर तहकीक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है वो फ़रिश्तों के बारे में कुछ आयतें जमा करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं फ़रिश्ते और क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमारी एक कैटेगरी बन गई। ये कैटेगरी आप वहाँ से भी बना सकते हैं, जब कोई आयत आपने खोली हुई हो और वहाँ से कलेक्शन का बटन क्लिक करें तो वहाँ से आप पुरानी बनाई हुई कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नया कलेक्शन भी वहाँ से बना सकते हैं। पारा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 30 पारे आ जाएंगे। किसी भी पारे पर क्लिक करेंगे वो पूरा पारा खुल जाएगा आपके सामने, और नीचे ऑटो स्क्रॉल पे क्लिक करेंगे तो ये चलना भी शुरू हो जाएगा। ऑटो स्क्रॉल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये चलना शुरू हो जाएगा। इसमें स्पीड के 5 दर्जे हैं। अभी ये सबसे कम स्पीड पर है। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, फिर क्लिक करेंगे और बढ़ जाएगी, फिर क्लिक करेंगे और बढ़ जाएगी, और इसको हम 5 तक लेके जा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती स्पीड। तो ये आप कभी कोई वीडियो वगैरह बनानी है आपको, तो उसके लिए भी ये चीज़ बड़ी अच्छी है। ये पूरा पारा आपके सामने आता रहेगा। स्पीड कम कर लें और आहिस्ता आहिस्ता देख के पढ़ते रहें मोबाइल को, तो यहाँ से तिलावत करना भी आसान है। पीछे आ जाते हैं, कुरान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सूरतें आ जाएंगी। किसी भी सूरत पर क्लिक करेंगे वो सूरत खुल जाएगी, और मुसहफ़ पर क्लिक करेंगे तो ये कुरान का इसी तरह पढ़ने का मूड में आ जाएगा। यानी सूरह बकरा आपने खोली और आप उसको इसी तरह पढ़ना चाह रहे हैं तो ऑटो स्क्रॉल कर दें, अब सूरह बकरा आपके सामने चलती रहेगी। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, ये मैं उंगली से कर रहा हूँ, और छोड़ देंगे तो ये अपनी स्पीड पर भी होती रहेगी, ऊपर 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 नीचे। ठीक है, अभी ये 2 की स्पीड पर है। पीछे आ जाते हैं, बुकमार्क से 5वें नंबर पर, तो किसी भी चीज़ को अगर आपने बुकमार्क किया हुआ होगा तो वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ जो असल चीज़ है वो ये है कि आपको कोई आयत सर्च कैसे करनी है, तो ऊपर सर्च के बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ देखिए कुरान सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ आप कुरान करीम का कोई भी लफ्ज़ लिखें। मसलन मैं लिखता हूँ कालू और सर्च के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो कुरान करीम में 315 आयतें आ गई हैं जिनमें कालू लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ तर्जुमे में आपको सर्च करें तो फिर ट्रांसलेशन पे क्लिक करें, और यहाँ से बयानुल कुरान थानवी सेलेक्ट हुई है। आप 30 में से कोई भी तफसीर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आसान कुरान ले लें आप, और ऊपर आप वो आयत लिख, कोई भी एक लफ्ज़ लिख दें। मसलन मैं लिख देता हूँ फ़रिश्ते, तो और सर्च पे क्लिक करता हूँ तो 74 जगह फ़रिश्ते का लफ्ज़ आया तर्जमे के अंदर, वो मेरे सामने आ जाएगा। किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वो आयत खुल जाएगी और उसका तर्जमा खुल जाएगा, लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी खुल जाएगा, और नीचे तर्जमा आ जाएगा और नीचे तफसीर आ जाएगी। अब हम पीछे जाते हैं। हमें ये करना है कि अगर हमने कोई मतलूबा आयत खोल ली है, मसलन हम सूरह फातिहा खोल लेते हैं, आप सबसे ऊपर देखिए 3 डॉट हैं, वहाँ जाएं और क्विक सेटिंग के अंदर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। आपको तफसीर छुपानी है या ज़ाहिर करनी है, तो शो या हाइड तफसीर पर क्लिक करेंगे तो तफसीर होगी तो गायब हो जाएगी, गायब होगी तो हाजिर हो जाएगी। आप किसी भी आयत पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कई सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आप इसको क्या करना चाह रहे हैं। सेट मैनुअल लास्ट रीड करना चाह रहे हैं, यानी बाद में आप चाहें तो यहीं से खुले, और ऐड टू कलेक्शन करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऐड टू कलेक्शन करेंगे। तो अब आप अगर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
तो आपको जो है वो पुराने कोई नाम बने हुए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। हमने फरिश्ते बनाए थे, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पर आप इसका कोई नाम भी दे सकते हैं। अगर इस आयत के अंदर मिसाल के तौर पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम है तो हम लिख देते हैं जिब्राईल। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा फरिश्ते के बाब में जिब्राईल का जिक्र कौन सी आयत में आया। वैसे तो इस आयत में नहीं है। फिर दोबारा इस क्लिक करें और सेव एज बुकमार्क कर दें तो बुकमार्क में भी ये आयत नज़र आएगी। फिर क्लिक करें और क्रिएट नोट पे क्लिक करें तो आप किसी भी आयत का पूरा नोट भी सेव कर सकते हैं। और नोट के अंदर फिर मज़ीद कैटेगरीज बना सकते हैं आप। इसमें ऊपर नोट का उन्वान डालें, नीचे नोट की तफसील डालें, और नया नोट बनाना है। आप ये कुरान लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी सिर्फ कुरान है, ठीक है। क्रिएट न्यू कैटेगरी पर क्लिक करके आप नई कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ मसलन मैं लिखता हूँ जन्नत, और इस पर क्लिक करता हूँ तो जन्नत के नाम से एक कैटेगरी बन गई। किसी भी कैटेगरी को डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ से जन्नत को सेलेक्ट किया और डिलीट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। ये पूरा उन्वान और नोट लिखने के बाद अगर आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये नोट आपका सेव हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ उन्वान लिख देता हूँ, उन्वान लिखता हूँ फिरदौस, वैसे ही जन्नत के उन्वान से, और जन्नतुल फिरदौस के मुस्तहिक, ठीक है। ये हमने वैसे ही लिख दिया। अभी अब क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा ये नोट तैयार हो गया। ये कहाँ आपको नज़र आएगा? बिल्कुल पहले सफ़े पर हम आ गए, ऊपर देखिए नोट्स पे क्लिक करें, यहाँ देखें पहला नोट आ गया आपका जन्नत के नाम से। इस जन्नत नाम की कैटेगरी है, इसमें आपका पहला नोट ये आ गया सूरह फातिहा आयत नंबर 1, और इस नोट का नाम है फिरदौस। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये आयत आ जाएगी जिसको आपने नोट के नाम से सेव किया था। तो हमें तो सीखना था 30 तफासिर से इस्तिफ़ादा करना, हम दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं क्योंकि इस ऐप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊपर आप देखें 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, उनके बराबर में 3 डॉट हैं। इस आइकॉन पर क्लिक करें तो आपके सामने ये 30 तफासिर आ जाएंगी। इनमें से कोई भी क्लिक कर लेते हैं। मसलन मैं डॉक्टर इसरार साहब की बयानुल कुरान क्लिक कर लेता हूँ तो अब हर आयत के तहत बयानुल कुरान आएगी, लेकिन तफसीर नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर क्विक सेटिंग के अंदर हमको तफसीर पर क्लिक करना पड़ेगा। अब ये तफसीर आ गई, देखिए सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर डॉक्टर इसरार साहब ने जो लिखा है वो आ गया, और इनकी बयानुल कुरान तफसीर कई जिल्दों में है जो आप यहाँ पर डिजिटल तरीके से बहुत आसानी से इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी आयत को कॉपी करना है, आयत पर क्लिक करें और कॉपी आया पे क्लिक करें। यहाँ पर आप आयत को भी कॉपी कर सकते हैं, आयत को तर्जमे के साथ कॉपी कर सकते हैं, आयत मा तफसीर को कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ तर्जमा कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ तफसीर कॉपी कर सकते हैं, तफसीर और तर्जमा दोनों कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस ऐप में आपको मज़ीद कोई उलझन हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसका नाम लिखें कि मसलन आपको आयत तलाश करना नहीं आ रहा। आयत देखो ऊपर फाइंड आया पे क्लिक करें और किसी भी सूरत को आप अपनी मतलूबा सूरत को सेलेक्ट कर लें। तो हम सूरह हक्का खोलते हैं और आयत नंबर 5 खोल लेते हैं, फाइंड करते हैं। सूरह हक्का की आयत नंबर 5 आ गई, फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया। आपको हो सकता है आयत थोड़ी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हो, उसकी वजह ये होगी कि यहाँ पर सेटिंग में आप जाते हैं, ये देखिए बिल्कुल पहले सफ़े पर आ गए, ऊपर सेटिंग के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने इसकी ऐप की पूरी सेटिंग आती है। फ़ॉन्ट कौन सा लगाना है और साइज़ कौन सा देना है। देखिए नीचे फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 22 दिया हुआ है, हम 30 कर देते हैं तो आयत थोड़ी बड़ी आएगी। अब देखें, अब हम खोलेंगे तो आयत थोड़ी बड़ी आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटा है लेकिन फिर बाद में आगे सारा बड़ा बड़ा हो गया। तो यहाँ आप सेटिंग में जाकर भी सारी चीज़ें, कलर कौन सा देना है और इसमें फ़ॉन्ट कौन सा देना है, बहुत सारे इख्तियारात इन्होंने दिए हुए हैं, वहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं।